ऑलराइट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डे बिफोर यस्टरडे ऑन सैटरडे हम लोगों ने क्या कवर किया था? वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, हमने दो वीपीसी क्रिएट किए थे सेम रीजन में। ठीक है, एंड दोनों को हमने कनेक्ट किया था, एक एक सर्वर क्रिएट किए थे एंड पेयरिंग कनेक्शन बनाया था हमने, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट रेस की थी, उसको एक्सेप्ट किया था। वो हमारा सक्सेसफुल था। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे वीपीसी पेयरिंग अक्रॉस रीजन। ठीक है, मतलब डिफरेंट रीजन। वीपीसी पेयरिंग आपकी, ठीक है, कई तरीके से होती है, जो कि हमने सेम रीजन में हमने ये कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आज कवर करेंगे डिफरेंट रीजन। मतलब अगर आपका मुंबई रीजन है और ठीक है, आपको एक वीपीसी मुंबई रीजन में है, दूसरा वीपीसी आपका दूसरे किसी रीजन में है, टोक्यो में, जापान में, या फिर ओरेगॉन, किसी भी रीजन में हो, आपस में उनकी कनेक्टिविटी हमें कैसे करानी पड़ेगी, तो वो आज हम इस लैब में देखेंगे। ठीक है, किसने किसने प्रैक्टिकल किया था वीपीसी पेयरिंग? किसका किसका सक्सेसफुल था? सर मेरा। सब ओके। मैंने भी किया था। ओके, कोई इशू, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा था करने में? सर बस एक चैलेंज आ रहा है कि जब मुंबई टू दूसरे रीजन का जब हम कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस डाले तो वो कनेक्ट हो जा रहा है, बट दूसरा वाला जो है वो कनेक्शन चला जा रहा है। हम्म। ओके, आप आप लोग ना, आज मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सिक्योरिटी ग्रुप अपने हर मतलब मेजर रीजन में आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए, और हमेशा वही सिक्योरिटी ग्रुप आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम, एक मिनट पहले हम आ जाते हैं। ओके, सॉरी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी वीपीसी पेयरिंग अक्रॉस रीजन। ठीक है, दूसरे रीजन से हमें वीपीसी पेयर करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो आज हम करते हैं। चलो मैं भी मुंबई लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं मुंबई में क्या इशू आता है। मुंबई और टोक्यो ले लूँगा या कोई और ले लूँगा। सबसे पहले मैं आज आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप का। ठीक है, एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और इसका नाम लिख दो अलाउ ऑल अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, यार रुको, पहले मैं वीपीसी बना देता हूँ, तब सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, वीपीसी क्रिएट करना तो सबको आ गया है ना? कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। इसको आपको डेज सर मतलब, सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो सारे रीजन के लिए वही होगा। सारे रीजन के लिए नहीं, रीजन स्पेसिफिक होता है सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, मेन आप जिस भी रीजन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप आप पहले बनाइए। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग द इंस्टेंस, और उस सिक्योरिटी ग्रुप को आप यूज़ करिए अपने सर्वर पे। ठीक है, अलाउ ऑल के नाम से उसमें सब सारे ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए आप। ठीक है, देखो मैंने ये मुंबई वीपीसी के नाम से बनाया है वीपीसी। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या रहेगा हमारा? सबनेट। ठीक है, क्रिएट सबनेट, और इसमें वीपीसी सेलेक्ट करेंगे हम ये, एन वीपीसी मुंबई सबनेट। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन आप मत दो, या दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। /24। उसके बाद रूट टेबल में आपको रूट क्रिएट करना है एक। ठीक है, मुंबई वीपीसी राउट, वीपीसी सेलेक्ट करो इसमें, मुंबई वीपीसी। ठीक है, क्रिएट राउट, सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा, सेव एसोसिएशन। अब इसके बाद फिर रूट में इंटरनेट गेटवे बना के फिर रूट में हम जाते हैं। ठीक है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे मुंबई IGW, क्रिएट इंटरनेट गेटवे अटैच टू वीपीसी। इंटरनेट गेटवे हो गया। अब रूट टेबल हम में जाएंगे, हम मुंबई में हम रूट
एंट्री ऐड करेंगे, एडिट राउट, ऐड राउट 0.0 और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे जो हमने बनाया है, सेव चेंजेस। और कुछ है बचा है? हो गया? सर इतना ही है। ओके ठीक है। अब हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं और आप लोग ना लिनक्स सर्वर पे ही ज़्यादातर काम करो, ठीक है? विंडोज़ इजी पड़ता है, सब लोग विंडोज़ पे मत भागो, ठीक है? लिनक्स पे अभी से काम करना शुरू कर दोगे ना तो आगे चल के आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपको लिनक्स में ही काम करना है, ठीक है? अगर AWS में आप काम कर रहे हो तो आपको लिनक्स में ही काम करना पड़ेगा। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लिनक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार लिनक्स पे काम करने लगे ना तो कहोगे यार विंडोज़ तो बहुत बेकार है। की पेयर हम ले लेते हैं मुंबई, क्रिएट कर लें या फिर मुंबई का है मेरे पास, डाउनलोड्स मुंबई है, ठीक है। की पेयर मेरे पास है। और फिर नेटवर्क सेटिंग में हम आएंगे, मुंबई VPC को ले लेते हैं हम। सबनेट हमने एक ही क्रिएट किया है, ठीक है। ऑटो असाइन इसको इनेबल कर लेंगे हम। सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब इसमें हम मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप है ना, यहाँ पे ही आपको करना है, ठीक है। अलाउ अंडरस्कोर ऑल, ठीक है। जिस भी आप रीजन में कर रहे हो वहाँ पे आप एक अलाउ ऑल के नाम से आप बना लो, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे लिनक्स है, ठीक है, आप इसको ऑल ट्रैफिक कर दो, ठीक है। सोर्स टाइप एनीवेयर कर दो। तो आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब सारे पोर्ट आपके अलाउ हो गए, ठीक है। अब आपको पोर्ट 22 RDP वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये आप सबको बनाना है वाइल क्रिएटिंग अ इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम आप दोगे, ठीक है। नाम देने के बाद आप नीचे आओगे, ठीक है, और रूल्स में, ठीक है, इसमें आपको ऑल ट्रैफिक करना है, ऑलराइट। बस एक ही वो करना है, ठीक है हमें, हाँ। उसके बाद फिर और कुछ करना है इसमें नहीं। क्या आ गया है? द सेलेक्टेड इंस्टेंस नॉट सपोर्टेड। मुंबई रीजन में बहुत प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं विंडोज़। और हम लोगों ने जो गलती की है ना वो सबनेट में की है, ठीक है। अब या तो मैं दूसरा सबनेट करूं इसमें, ठीक है, मैं दूसरा सबनेट ही क्रिएट कर ले रहा हूँ। सबनेट की क्या गलती हुई है? सबनेट इसमें देखो ये एरर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो एरर आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट इंस्टेंस टाइप और सबनेट, मतलब ये जो है ना, द सेलेक्टेड इंस्टेंस टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड इन द जोन ऑफ ऐप साउथ 1C, ठीक है। मतलब ये जो इंस्टेंस टाइप है ये आपका इस डेटा सेंटर पे, जो इनका अमेजन का जो ये डेटा सेंटर है ना, इस डेटा सेंटर पे अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट सपोर्टेड है। और डेटा सेंटर हम कब सेलेक्ट करते हैं? जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं। जब यहाँ पे आप आए सबनेट पे, ठीक है, मैंने मुंबई सबनेट बनाया, मैं एक और सबनेट बना रहा हूँ, ठीक है, और इस पर मैं मुंबई VPC ले रहा हूँ और इसमें करता हूँ मुंबई
सबनेट हाइफन मुंबई, ठीक है, इसको 2 1 कर ले रहा हूँ, 2 कर ले रहा हूँ। ओके, अवेलेबिलिटी जोन प्रेफरेंस, तो इसमें एरर क्या आ रहा है कि 1C में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको 1C की जगह ना इसको कर लेता हूँ 1A, 1A में होगा अवेलेबल ये। अब 10.0.1.0/24। अब हम मुंबई सबनेट को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे और इस सबनेट को दोबारा से VPC को हम दोबारा खोलेंगे एंड इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, या दोबारा से इस पेज को खोलते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, मुंबई VPC लेंगे और सबनेट मुंबई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन था वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। वाइल क्रिएटिंग दी सबनेट, ये जो सबनेट मैंने बनाया है इसका रीजन देख रहे हो आप, दूसरा है, ठीक है, 1C, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, 1C नहीं था यार, 1A था, हाँ 1A, ठीक है। मैंने दूसरे डेटा सेंटर में बना दिया है, ठीक है। अब और कुछ करना है यहाँ पे, की पेयर मैंने मुंबई सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। नेटवर्क सेकेंड में मैंने ये ले रखा है, ये हाँ, ऑटो असाइन IP एड्रेस एनेबल करना है। और सिक्योरिटी ग्रुप का मैं आपको बता रहा था, सिक्योरिटी ग्रुप को आपको अलाउ अंडरस्कोर ऑल, आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है और यहाँ पे ना टाइप में आपको ऑल ट्रैफिक कर देना है, ठीक है, और एनीवेयर। इसको करने के बाद ना फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कहते हो कि ये पिंग नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो अलाउ ऑल कर दोगे, सारे ट्रैफिक आपके अलाउ हो गए, तो पिंगिंग सब आपका काम करेगा, ठीक है। तो इससे हमें आसानी होगी प्रैक्टिकल करने में। तो लॉन्च इंस्टेंस कर दो। ओके, मुंबई रीजन का ये इंस्टेंस हमारा तैयार हो गया। अब हम जाते हैं टोक्यो रीजन में, ठीक है। आज हम टोक्यो में बनाएंगे दूसरा सर्वर। एक काम करते हैं, मैं ओरेगन रीजन में बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसकी की पड़ी है, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। पहले यहाँ पे हमें VPC क्रिएट करना है। ओरेगन VPC 192.168.0.0। अच्छा, कोई ये बता सकता है मुझे कि मैंने वहाँ पे 10 सीरीज़ IP ली है और यहाँ पे 192 सीरीज़ क्यों ले रहा हूँ मैं? तो क्लास तो डिफाइन है, कोई भी क्लास की IP ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 डॉट सीरीज़ ले सकता हूँ? ले सकते हैं सर। 10 और 10, वहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 ना। सेम IP नहीं ले सकते, बट 10 की सीरीज ले क्यों नहीं ले सकते हैं सकते सर, हैं? क्यों नहीं ले सकते, या फिर क्यों क्योंकि ले वो सकते? ऑलरेडी असाइन है सर। Same CIDR block cannot be used while we are using VPC pairing, ठीक है। सेम CIDR ब्लॉक हम यूज़ नहीं करेंगे, तो CIDR हमें पूरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और 10 सीरीज़ मतलब हो गया वो सेम CIDR रेंज में आ गया, और 192 सीरीज़ अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग पढ़िए उसको ध्यान से, जो पहले की टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। अब यहाँ पे भी हम सबनेट बनाएंगे, सबनेट अवेलेबिलिटी जोन इसका कुछ भी ले लो, 192.168.0.0/24, ठीक है। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, ओरेगन इस आईपी में 168 जो है रैंडम सिलेक्शन है ना, उसका कोई सॉरी 192
आवाज़ वन आपकी नाइन स्लो है भाई। मैं ये बोल रहा था 192.168 में 168 जो है ये रैंडम नंबर है ना? नहीं नहीं, रैंडम नंबर नहीं है। 192.168 ये सीरीज़ ही होती है आईपी की। जैसे 10.0.0 या 10.1.1 ये सीरीज़ ही होती है। आप मतलब ये है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ही है ये। 192 डॉट के बाद 168 ही लेना है। 168 ही लेते हैं 99.9% केसेस में। ठीक है, 168 ही लेते हैं। क्रिएट राउट टेबल करेंगे। राउट वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसमें ज़्यादा डीप मत जाइए क्योंकि वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो उसकी अलग से आपको लंबी चौड़ी क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबनेट एसोसिएट करेंगे हम। सेव। उसके बाद फिर राउट राउट टेबल में एंट्री करेंगे। इंटरनेट गेटवे। ठीक है, सेव चेंजेस कर देंगे। क्या बचा है कुछ इसमें? सर्वर क्रिएट करना है बस। सर्वर क्रिएट करते हैं एक। लॉन्च इंस्टेंस ओरेगॉन सर्वर, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम ये सर्वर सेलेक्ट कर लिया हमने, और उसके बाद फिर इंस्टेंस टाइप की पेयर देखें हमारे पास ओरेगॉन का है। नेटवर्क सेटिंग्स में आ गए और यहाँ पे हम लेंगे ओरेगॉन वीपीसी सेलेक्ट करेंगे। सबनेट हमने जो ऑलरेडी हमारा है इसको एनेबल कर देंगे। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे कर दो आप अलाउ अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, और यहाँ पे कर दो ऑल ट्रैफिक। की पेयर जो है वो रीजन स्पेसिफिक होगा। की पेयर हाँ रीजन स्पेसिफिक होता है। और उसके बाद फिर लॉन्च इंस्टेंस कर दो आप। अब हम करते हैं पहले अपना जो सर्वर हमने क्रिएट किया है उसको SSH करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या कौन कौन सी सर्विसेज आपकी रीजन स्पेसिफिक हैं। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज जहाँ पे ये ग्लोबल आ जाए वो समझ लीजिए रीजन स्पेसिफिक नहीं है। जहाँ पे ये मुंबई आ जाएगा मतलब इंस्टेंस आपके रीजन स्पेसिफिक है, और अगर आप राउट 53 खोलोगे वो रीजन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और क्रेडेंशियल्स प्राइवेट की ब्राउज। ये मुंबई का, तो मुंबई का कहाँ है इसमें? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किचन किचन लोड। प्राइवेट की कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है? सिक्योरिटी में आते हैं हम, सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं इसका। एडिट
की का इशू लग रहा है मुझे, की मैंने गलत वो कर दी क्या इसकी। मैं ओरिगॉन का सर्वर एक बार ऑन करता हूँ, जिसमें देखता हूँ ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ये ले रहा है, मीन्स उसका ये दूसरा सर्वर बनाना पड़ेगा अभी हमें मुंबई में। की जो है एडिट नहीं हो सकती, मॉडिफाई नहीं नहीं नहीं, की मॉडिफाई नहीं होती, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। टर्मिनेट इंस्टेंस आप रिस्क को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ये आगे चल के हम बताएंगे कि हाउ टू रिकवर फॉल्टी इंस्टेंस की। ठीक है, अगर आपके पास की खो गया है, की नहीं है आपके पास, तो आप उसको कैसे करोगे। तो उसमें लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन मोड करके ऐसे तमाम चीज़ें हैं, वो सब आते हैं पिक्चर में। क्रिएट मल्टीप्लेयर इसको करते हैं मुंबई, इसको न्यू मुंबई वीपीसी सबनेट 2। ठीक है, इसके बाद फिर ऑटो असाइन एनेबल कर दो। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, अलाउ ऑल and launch। ये क्या है ये, देखिए सर्वर हमारा लॉन्च हो गया कि नहीं। परमिट की मुंबई अंडरस्कोर न्यू। कुछ गलती की है क्या हमने यहाँ पे मुंबई रीजन में। वीपीसी देखते हैं, वीपीसी में कुछ प्रॉब्लम है क्या। इसी से एक एक्सेस नहीं होगा, ड्यूटी से देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। सबनेट हमें बनाया ओ 10.0.1.0। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रूट टेबल 10.0 सबनेट एसोसिएशन में, यार सबनेट तो हमने एसोसिएट ही नहीं किया है, तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये भी देखिए एक मतलब वो है R&D है कि भाई अगर आपका नहीं चल रहा है तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी शुरू से जाके। ठीक है, और बाकी सब कुछ सही है। अब आप इसको दोबारा कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा। सबनेट मैंने एसोसिएट ही नहीं किया था, तो इसलिए वो नहीं चल रहा था। रूट दिखाएंगे, ये देखो अब चल रहा है आपका PC2-user। ठीक है, sudo seo होस्ट नेम, ये है मुंबई हमारा ना। ठीक है, ये हमारा मुंबई रीजन है, सॉरी मुंबई का सर्वर है, ये हमारा ओरेगॉन का सर्वर है। ठीक है, अब हम पिंग करते हैं
इस आईपी को हम यहाँ पे पिंग करते हैं, ठीक है। पिंग नहीं हो रहा है, तो हमें सबसे पहले मुंबई से हम जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, सिमिलर वही हमें पैटर्न लेना है, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, वैसे ही सबसे पहले हम पीयर कनेक्शन करेंगे। लेकिन अब हाँ ठीक है, चलिए पीयर करते हैं हम मुंबई टू ओरेगॉन। वीपीसी सेलेक्ट करेंगे हम, कौन सी वीपीसी आप ले रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट अ लोकल वीपीसी टू पेयर विथ वीपीसी, ठीक है, ये वीपीसी आप ले रहे हो। सेलेक्ट अनदर वीपीसी टू पेयर। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा। अनदर अकाउंट। गलत जवाब। आँख खोल के आप लोग देखा करो ना यार, मतलब ये क्या है, जो सामने आया बस बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। ये अकाउंट अलग है मेरा क्या, मेरे पास सर यहाँ पे अनदर रीजन होगा। आप लोग को क्या ऑर्गन ध्यान रहता है, आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है ये बताइए। ऐसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में ऐसे उलझ उलझ जवाब दोगे ना, तो वो सामने वाले को ना गुस्सा आएगा, ठीक है। वो रिजेक्ट बाद में करेगा, पहले तो गुस्सा करेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। मन ही मन में कहेगा यार क्या है क्या, मतलब ये गलती नहीं, इसको ब्लंडर बोलेंगे। अनदर रीजन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट रीजन। अब इसमें आप रीजन मुंबई में हो, आपको क्या सेलेक्ट करना है, ओरेगॉन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें वीपीसी आईडी हमें चाहिए। वीपीसी आईडी क्या है, तो हमें उस पर्टिकुलर रीजन में जाना है, ठीक है। और जहाँ पे हमारी जो वीपीसी बनी है उस वीपीसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ये वीपीसी है हमारी, इसकी, ठीक है, इसकी हमें क्या चाहिए, वीपीसी आईडी चाहिए, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। वीपीसी आईडी ये है, ठीक है, ये कॉपी करो आप, ओरेगॉन ही है ना, हाँ ठीक है। अब आप आओ मुंबई रीजन में, यहाँ पे डालो आप वीपीसी आईडी, ये है, ठीक है। और इसको क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करो, हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पेंडिंग एक्सेप्टेशन, ठीक है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, मतलब आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, उसको एक्सेप्ट करेगा तभी होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ से तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एक्सेप्ट करने का, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको हम। सर जिस रीजन में बनाया उधर जाके करना पड़ेगा। करेक्ट। तो जब हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो किसी को, ठीक है, अपने मान लो किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो आप अगर खुद ही आपने फेक अकाउंट अपनी बनाई है तो आप खुद ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जब वो दूसरी जगह पे है, कहीं दूर मुंबई में वो है, ठीक है, बाहर का कोई आपका फ्रेंड है, तो वो अपने अकाउंट में जाएगा, ठीक है, उसका अकाउंट है ओरेगॉन, अब वो जाएगा अपने पेयरिंग कनेक्शन में जाएगा, ठीक है। आप उसको बोलोगे भाई मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, थोड़ा सा देख लो यार, एक्सेप्ट कर लो उसको, ठीक है। इसको यहाँ पे जाएगा, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, ठीक है, आ रहा है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई देगी, CID या रेंज भी दिखाई देगा। एक्शन में जाओगे आप, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है, हो गया। और इसके बाद क्या करना है हमें, ये प्रोविजनिंग हो रहा है, मतलब बन रहा है, एक्टिव हो गया, मतलब पेयरिंग कनेक्शन सक्सेसफुल हो गई। अब हमारा ये पिंग होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, नो सर। यस सर होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन होनी चाहिए। पेयरिंग कनेक्शन मैंने कर दिया तो क्या पिंग होने लगेगा, सर नहीं होगा, राउट में एंट्री करनी होगी। राइट, एक्सीलेंट, ठीक है। राउट में पहले एंट्री करोगे, बिल्कुल तुम लोग ना वैसे चल रहे हो कि बस भेड़ चाल जैसे होता नहीं, भेड़ चलती रहती है बस उसी, वो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। 4 बार ये मैं कवर कर चुका हूँ कि रूट टेबल में एंट्री किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये पिंग कर रहा हूँ मैं, पिंग हो रहा है, रूट टेबल में आप एंट्री ऐड करोगे। और कहाँ पे एंट्री हमें ऐड करनी पड़ेगी, कौन से वीपीसी में हमें एंट्री ऐड करनी पड़ेगी बताओ। सर दोनों की वीपीसी में एंट्री करनी होगी, एक दूसरे की आईपी। दोनों की वीपीसी में नहीं, दोनों की रूट टेबल में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी सर। या, तो आप जाओ रूट टेबल में जाओ, ओरेगॉन रूट में जाओ, ठीक है, रूट में जाओ, इसकी आईपी है ये, तो
और जो हमारा मुंबई का है इसका है 10.0.0. ठीक है, ये आईपी है, इसको ऐड करो और इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे इसमें, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम इसमें, पेयरिंग पेयरिंग कनेक्शन। कनेक्शन। पेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, अब ये पेयरिंग हमने बना रखी है, सेव चेंजेस करो। सेम चीज़ हमें जानी है यहाँ पे रूट टेबल में, मुंबई रूट पे जानी है, रूट्स पे जानी है, एडिट रूट्स पे जाओगे, यहाँ पे 192.168। ठीक है, ये पेयरिंग कनेक्शन, जो पेयरिंग आपने बना रखी है, सेव चेंजेस। अब देखते हैं हम, रिप्लाई आना शुरू हो गया, देखो तुरंत आना शुरू हो गया। ठीक है, टाइम लगा इसमें, जैसे आपने वहाँ पे किया तुरंत देखो आपका दूसरे रीजन में है। ठीक है, वो मुंबई में है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये ओरेगन अमेरिका में है। ठीक है, तो देखो आप, यही फ़ायदा है, मतलब कि AWS को लोग इसीलिए पसंद करते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपके आधे सर्वर मुंबई में है, आधे सर्वर आपके यूनाइटेड स्टेट्स में है, आपको दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, कोई नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर का ज़माना गया। ठीक है, आप एक VPC बनाओ, ठीक है, और दोनों को पेयर करो और रूट टेबल में एंट्री करो, आपका देखो दोनों कनेक्टिविटी हो गई आपकी। ऑलराइट, कोई कन्फ्यूजन इसमें, क्वेश्चन? नो सर। SSH होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि की का इशू रहेगा। ओ शायद हो जाए, यस, परमिशन डिनाइड, हाँ, क्योंकि इसमें की का इशू है। और अगर विंडोज सर्वर होगा तो आपका वो एक्सेस हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा लिनक्स सर्वर जो हम लोग CentOS वाला यूज़ नहीं करते हैं, वो डेवऑप्स प्रैक्टिस वाला, वो आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें की ज़रूरत नहीं, हमने इसमें की के थ्रू लॉगिन किया ना। तो SSH आपका भले ना हो, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी हो गई है। देखो इस पे भी पिंग आ रहा है एंड इस पे भी पिंग आ रहा है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी सक्सेसफुल है। तो ये हमारा लैब कंप्लीट हुआ विदाउट एनी इशू। तो आज आप लोग को क्या करना है, एक VPC बनाना है, ठीक है, मुंबई रीजन में, और दूसरा VPC बनाना है आपको ओरेगन रीजन में। दोनों को पेयर करना है और दोनों जगह पे आपको एक एक सर्वर बनाने हैं। ठीक है, और दोनों को पिंग करना है। तो रिमेंबर, जब आप क्या बोलते हैं, सर्वर क्रिएट करो तो एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेना, अलाउ ऑल के नाम से। ठीक है, और वो सिक्योरिटी ग्रुप आप लोग यूज़ करोगे। ठीक है, और जब आपका ये डेमो हो जाएगा सक्सेसफुल, प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में भेजिए, और डेली बेसिस पे, क्योंकि अब VPC में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ NACL बचा हुआ है। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो भी 1 दिन का है। ठीक है, उसके बाद आपका VPC कंप्लीट। एंड पॉइंट वगैरह वो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कवर कर लूँगा। और VPN भी ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, वो भी लेकिन कवर करूँगा मैं। ठीक है, एक दिन में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टोरेज पे मूव करेंगे, लेकिन मैं स्टोरेज पे मूव करने से पहले कंफर्म करना चाहता हूँ कि VPC सबको समझ में आ गया है, VPC में कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑलराइट।